तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी मैन के अंदर। मैं आपका सोहन सर आपके साथ आज लेकर आए एक नई वीडियो, जहां पर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। उसका देखो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अगर आपने ये क्वेश्चन करना है तो इससे पहले आप चैप्टर 6 का क्या देख के आओगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आओगे, तो उस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके पास एंगल कैसे होते हैं, क्या कुछ होता है, लाइन्स और एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर्स, आपके पास जो फिगर है उस फिगर में क्या है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। आपके पास ए बी और सी डी दो लाइन है, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पर। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, अगर आपका जो एंगल ए ओ सी है और बी ओ ई है, इन दोनों का सम कितना आपके पास, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। आपके पास जो दो एंगल दिए गए इन दोनों का सम इक्वल टू 70 है, और एंगल BOD कितना आपके पास, ये 40 डिग्री दे रखा आपको, ठीक है। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, क्या निकालना आपको, COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो अगर आपको रिफ्लेक्स का पता नहीं है तो इससे पहले क्या करो, आप वीडियो देख के आओगे। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम क्या आएगा। अब देखो आपको गिवन में क्या है, AOC प्लस BOE कितना आपके पास 70 डिग्री है, कितना है, AOC प्लस BOE कितना है 70 डिग्री। तो देखो आप यहाँ से AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, कितना दिया आपको, ये 70 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से आप देखो एंगल आपका AOC BOD के इक्वल है, क्या होगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। आपका जो एंगल AOC है BOD के इक्वल, यानी कि एंगल AOC एंगल BOD के इक्वल। क्यों, क्योंकि आपके पास ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे आपके हैं, वर्टिकली opposite angles, these are vertically opposite angles, so they are equal। so एंगल AOC कितना आएगा आपके पास, एंगल BOD कितना है, आपको ये गिवन है 40 डिग्री, तो AOC कितना हो जाएगा आपके पास, 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं, AOC में 40 रखते हैं, 40 प्लस BOE क्या होता है, AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 है। तो आपके पास BOE कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ये जाएगा क्या आएगा, माइनस का 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास एंगल AOC आया 40 डिग्री, एंगल BOE कितना आया 30 डिग्री। हमें क्या निकालना था, एंगल BOE निकालना था। क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। क्या निकालना आपको, एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो क्या है, अगर आपको एंगल रिफ्लेक्स चाहिए तो उससे पहले क्या निकालना आपको, वो एंगल निकालना पड़ेगा जिसका रिफ्लेक्स निकालना। तो क्या आपको पहले आपको एंगल कौन सा निकालना है, COE निकालना, उसके बाद क्या निकालोगे, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास AB क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पर जितने एंगल का सम कितना होगा, एंगल AOC एंगल COE एंगल BOE कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर एंगल AOC एंगल COE और क्या करोगे, एंगल BOE। आपके पास जो तीनों एंगल है इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि क्या लिखोगे, AB इज अ लाइन। AB के आपके पास लाइन है और लाइन पे एंगल कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम कितना है आपके पास, 70 डिग्री। तो 70 प्लस में एंगल COE कितना आएगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल COE कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री। तो 180 माइनस 70 कितना आएगा, 110 डिग्री। तो आपका यहाँ से एंगल COE कितना आया है, 110। आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। तो क्या निकालोगे, देखो यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आएगा, रिफ्लेक्स निकालते हैं हम 360 में से, जिसका रिफ्लेक्स निकालना हो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते, तो माइनस में COE। तो आपके पास 360 माइनस में COE कितना आपके पास, 110 आया, तो माइनस में 110, तो कितना बचेगा आपके पास, 250 डिग्री। तो आपका क्या आएगा इधर, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आएगा आपके पास, इक्वल टू 250 डिग्री। तो हमने निकाल दिया। देखो आपके पास दो लाइन दी गई है, AB और CD दोनों कहाँ पर O पर इंटरसेक्ट करती हैं,
एंगल एओसी और बीओई के दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। हमें क्या निकालना है, बीओई निकालना है और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, यानी हम सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, इसको छोड़ के जो नीचे वाला पार्ट है, और बीओडी का देखा आपको 40 डिग्री देखे हैं। तो यहाँ पर एओसी प्लस बीओई दोनों का सम कितना आएगा 70। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पे एओसी और बीओई दोनों का सम 70 है, और आपका एंगल एओसी किसके इक्वल, एंगल बीओडी के, दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से बीओडी 40 है तो एओसी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम 70 है और एओसी कितना है 40, तो ये कितना आएगा, बीओ इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना आएगा, बस 30 आएगा। तो यहाँ से 40 प्लस बीओ इक्वल टू 70, बीओई कितना है आपके पास 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री आया। तो देखो आपको निकालना है सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, तो आपको सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, उससे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सीओई चाहिए। क्या चाहिए, सीओई, तभी क्या निकाल पाएंगे, इसका रिफ्लेक्स निकाल पाएंगे। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, जिस भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है पहले वो एंगल निकालो, उसको माइनस करो, 360 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ए बी के आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो आपके पास एओसी सीओई बीओई तीनों का सम इक्वल टू 180, बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी के आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर एओसी और बीओई दोनों का सम कितना है 70, इन दोनों की जगह पे क्या रख दिया मैंने, सम की जगह पर 70 रख दिया। यहाँ पर बचा सीओई, तो कितना आएगा 70 प्लस सीओई इक्वल टू 180, ये चला जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो सीओई इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आएगा 110। तो अगर हमारा सीओई कितना है 110 है, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा, तो कितना आएगा 250, ठीक है। तो बच्चों देखो आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर 6.1 का। इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। क्या है, आपके पास लाइन दे रखा है एक्स वाई और एम एन दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पर। यहाँ पर ये लाइन एक्स वाई है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर कौन सी लाइन है एक्स वाई, और ये कौन सा है एम एन, दोनों पॉइंट ओ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका एंगल पी ओ वाई यहाँ से ये एंगल कितना आपके पास 90 डिग्री है, एंड ए रेशियो बी, और आपका ए और बी का रेशियो एंगल, दोनों का एंगल रेशियो कितना है 2:3, देन फाइंड एंगल सी। क्या निकालना आपको, सी निकालना है। तो देखो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम, क्या आता है हमारे पास सॉल्यूशन। आपको क्या दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है। यहाँ पर देखो ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना है 2:3। तो आपका ए और बी का रेशियो है 2:3। अगर मैं एक रेशियो को मानता हूं एक्स के इक्वल, तो देखो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक रेशियो को एक्स के इक्वल मानता हूं तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, और बी क्या हो जाएगा 3x, तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास 3x। अब देखो आपको क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको दे रखा है। अगर आप देखते हो इन्होंने बोला एक्स वाई एंड एम एन आर टू लाइन्स, तो क्या है लाइन्स है, तो एक्स वाई के आपके पास लाइन्स हैं। एक लाइन पर जो एंगल बना होता है उसका सम कितना होता है 180, यानी कितना का होता है वो सुप्लीमेंट्री, यानी कि वो एंगल कैसा होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो ए है, क्या लिखेंगे हम, एंगल आपके पास एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। आपके पास एक्स ओ एम एंगल बी, एम ओ वाई एम ओ पी एंगल ए, पी ओ वाई, इन तीनों का सम कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स वाई कैसे एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर एक्स ओ एम कितना है बी, और एम ओ पी कितना है ए, एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल बी कितना है 3x, एंगल ए कितना है 2x। अगर इस 90 को ले जाओ उधर क्या हो जाएगा माइनस,
तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना बच गया आपके पास, 90 बच गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 90 रिमेनिंग हो गया। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू में 90, और x कितना आएगा आपके पास, 90 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 5 वन जा 5 बच गया 440, तो 5 8 जा 40, तो x आपके पास कितना आएगा, 18 आएगा। अगर x 18 है तो a कितना आएगा, तो यहाँ पर 100, a कितना आएगा 2x, 2 इंटू 18, तो कितना आएगा आपके पास 36, और आपके पास b कितना आएगा 3x, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, कितना है आपके पास 54 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंगल a आया, a कितना आएगा 36 और b कितना आएगा 54। निकालना है कि आपको c निकालना है। आप यहाँ से c 2 टाइप से निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे ये वाली लाइन है जो, ठीक है, आपकी ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, दोनों क्या करती हैं, ये एंगल कैसे हो जाएंगे, दोनों वर्टिकली अपोजिट। एक आपके पास mn है और एक क्या आपके पास xy, तो यहाँ से एंगल c क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, एंगल POY और a का सम हो जाएगा, ठीक है। तो 90 प्लस में 36 कितना जाएगा 126, c कितना है 126। या फिर आप इसको निकाल सकते हो दूसरे तरीके से। क्या है दूसरा तरीका, देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं एंगल b प्लस सी, क्या लिखूंगा मैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 180। अगर हम देखते हैं b और c दोनों का सम कितना है 180, क्यों है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक क्या है, एक आर्म कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ये लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा ये, इन दोनों का सम कितना है 180, तो कैसे हो जाएगा लीनियर पेयर। एंगल b कितना है आपके पास, b आया 54 डिग्री, b कितना है 54 प्लस में c इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पर c कितना आएगा 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 180 में से गए 60 कितना आएगा 120, उसमें ऐड करेंगे 6 कितना आएगा आपके पास 126, तो आपका c आएगा इधर 126 डिग्री, ठीक है। तो आपका a आया आपके पास 18, b आया 54 और c कितना आया 126, तो हमें क्या निकालना, c निकालना था। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स वाई और एम एन दो लाइंस थी जो ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, ए रेशो बी 2:3 है। अगर आपके पास ए रेशो बी 2:3 है तो हमने एक रेशियो को मान लिया एक्स के इक्वल, तो ए कितना हो जाएगा 2 रेशियो कितना हो जाएगा 2x, 3 कितना हो जाएगा 3x, तो ए 2x बी 3x, एंगल पी ओ वाई कितना 90। अगर आप यहाँ से देखोगे इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई कितना आएगा, तीनों का सम कितना आएगा 180। यहाँ पर 90 जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 बचेगा, तो b प्लस ए, b आपके पास 3x है, कितना है 2x, तो 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 90। x कितना आएगा यहाँ पर 18 डिग्री आएगा, कितना आएगा आपके पास x कितना आएगा 18, तो यहाँ से निकालोगे a कितना आएगा आपके पास, a क्या है 2x, 2 इंटू 18 36, b क्या है 3x, 3 इंटू 18 कितना आएगा 54। अब आपको निकालना है c, तो आप c निकाल सकते हो दो टाइप से। आपके पास c इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल, या फिर b प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल b और c 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है लीनियर पेयर, इनके अंदर सिर्फ OX क्या है कॉमन, और OM और ON क्या है आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल b प्लस सी इक्वल टू 180, b कितना है 54, तो 180 माइनस 54 इक्वल टू 126, c कितना आएगा आपके पास 126 आएगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ने को ये सब मिल जाए और उनका भी कुछ एग्जाम में मतलब भला हो जाए, उनको भी अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।